पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस 40 काल में 40 दिन रोज एक एक दिन एक एक वचन पर मनन चिंतन करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आज उसी तैयारी में प्रभु का पवित्र वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्यांश 27 हम पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है, किंतु जो घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें कहता है कि जो व्यक्ति पाप के द्वारा कमाई एकत्रित करता है, झूठ बोलकर, दूसरों को फंसाकर, दूसरों को लूटकर, दूसरों का बुरा करके, यदि वह व्यक्ति वो पैसा कमा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो वो अपने घर को संकट में डाल रहा है, वो अपने घर को पाप में डाल रहा है। और ऐसा करने से वो ईश्वर की सारी आशीषों से अपने आप को और अपने परिवार को और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वंचित कर रहा है। क्योंकि पाप का अंत क्या है? मृत्यु। वो पाप हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है, विनाश की ओर ले जा रही है। लेकिन आगे वचन कहता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। यदि हमें जीवित रहना है तो हमें घूस लेना, दूसरों को लूटना, दूसरों से गलत तरीके से पैसा कमाना, ऐंठना, दूसरों को दबाकर, दूसरों को डराकर, दूसरों की चीजों पर कब्जा करके जो पैसा हम लेते हैं या ले रहे हैं, उन सब को छोड़ना होगा। तब जाकर आपको जीवन मिलेगा, तब जाकर आपको और आपके परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ी को आशीष मिलेगी। आज बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, गलत तरीके से गलत मार्ग पर चलकर पैसा कमा रहे हैं। वो पैसा आपको मृत्यु की ओर, वो कार्य आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से आपका परिवार संकट में पड़ रहा है, आपका परिवार नष्ट हो रहा है। इसलिए आज ईश्वर चाहता है कि बच्चों, बेटा और बेटी, तुम इस गलत राह को, गलत मार्ग को, गलत कार्य को छोड़ दो। इस वक्त ये सुंदर अवसर ईश्वर हमें देता है और हमें हर पाप के कमाई से, घूस से घृणा करनी है, दूर रहना है, ईमानदार रहना है। ईश्वर हमें ईमानदार व्यक्ति देखना चाहता है कि हम अपना जीवन पूर्ण ईमानदारी के साथ जिए, ताकि ईश्वर हमें पुरस्कार प्रदान करे। जब हम ईश्वर के बताए हुए राह पर चलेंगे, ईमानदारी भरा जीवन जिएंगे, तो ईश्वर हमें जीवन दान प्रदान करेगा, जीवित रखेगा हमें और हमारे परिवार को ब्लेसिंग देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, हमारी हर एक मनोकामनाएं, इच्छाएं, जरूरतें पूरी करेगा। इसलिए आज ईश्वर चाहता है कि हम अपने गलत कार्यों द्वारा, गलत तरीके से जो हम पैसा कमा रहे हैं, उन सारी चीजों को छोड़े, उन सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगे जिनसे हमने लूटा है, जिनके साथ में गलत किया है, उन सबको वो पैसा पुनः वापस लौटा दे और ईश्वर के पास लौट आए, ताकि आपको शांति मिले, आपको मुक्ति मिले, आपका उद्धार हो। मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आज आपको अपने वचन के द्वारा आपको राह दिखाई है कि गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ मार्ग, साधन, पैसा हमें मृत्यु की ओर, विनाश की ओर ले जाता है। आज ईश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया है और हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर, रास्ते पर चलने को अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये हमने दृढ़ संकल्प कर लिया, आज से मैं किसी प्रकार का घूस नहीं लूंगा, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगा, ईमानदारी से जो मेरा है हिस्सा, सिर्फ वही हिस्सा लूंगा, मैं दूसरों के हिस्से पर नजर नहीं रखूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।